मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि एक बार आप लोगों के बीच में प्रभु के वचन को बांटने के लिए प्रभु ने ये एक अवसर मौका दिया और आपको भी प्रभु हमारे बीच में और इतनी दूर से लेकर आया प्रभु, और उसने संभाल कर और यहाँ तक आपको सुरक्षित पहुँचाया। मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर जैसे आप आए हैं और न वैसे स्वयं वापस आप लौट कर नहीं जाएंगे। आप एक छुटकारे के साथ, चंगाई के साथ, आप आशीषों के साथ यहाँ से जाएंगे। और जैसे कि हम लोग ये सोचते हैं कि हम प्रार्थना करते रहें, हमें जो है चंगाई मिल जाएगी, हम विश्वास करते रहें, है ना, हम आगे बढ़ेंगे, हम कार्य करते रहें और हम एक दिन सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ये भी विश्वास ठीक है, पर लेकिन बाइबल में हम एक व्यक्ति को हम देखते हैं कि वो इस बात के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। इस बात के लिए वो तैयार नहीं था जिसे आपने पढ़ा होगा, एक कनानी, एक स्त्री जो प्रभु यीशु मसीह के पास आती है। आपको मालूम है कनानी स्त्री के बारे में? मालूम है आपको? जिसकी बेटी के अंदर दुष्ट आत्मा थी, है ना, और वो प्रभु यीशु मसीह के पास आई। लोगों के द्वारा से उसने सुना कि प्रभु यीशु मसीह चंगाई देते हैं, तो वो प्रभु यीशु मसीह के पास आई और यीशु मसीह से कहने लगी कि मेरी छोटी बेटी में दुष्ट आत्मा है, प्रभु तो उसमें से निकाल दे कि वो चंगी हो जाए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं है। तो उस स्त्री ने कहा कि सत्य है प्रभु, पर लेकिन जो स्वामी की जो मेज से जो चूट चार गिरते, जो उसके बच्चे जो रोटी खाते हैं उसके चूट चार गिरती है, उससे कुत्ते भी अपना पेट भरते हैं। तो यीशु ने कहा, हे स्त्री, तेरा विश्वास तो बहुत बड़ा है, जा कुशल से चली जा, और तेरी बेटी में से दुष्ट आत्मा निकल गई। और जब वो घर आती है, देखती है, तो उसकी बेटी में से दुष्ट आत्मा निकल जाती है और उसको बेटी स्वस्थ मिलती है। अक्सर लोग जो है कहते हैं कि प्रार्थना करिए आपको चंगाई मिल जाएगी, आप विश्वास करिए, है ना, प्रभु आप काम करेगा, आप प्रभु में बने रहिए, है ना, प्रभु में चलते रहिए, प्रभु कार्य करेंगे। और ये सच बात है कि प्रभु कार्य कर रहे हैं, पर लेकिन इस स्त्री का विश्वास ऐसा नहीं था। इस स्त्री का विश्वास ऐसा था कि इसको वेट करने के लिए, इंतजार करने के लिए तैयार नहीं थी। ये प्रभु के पास चंगाई के लिए आती है अपनी बेटी की, और प्रभु यीशु मसीह इनकार करते हैं चंगाई देने के लिए, फिर भी ये विश्वास रख के, है ना, और प्रभु के दिल को, मन को जीत के और चंगाई पाकर तुरंत वहाँ से चली जाती है। उसको एक दिन का, 2 दिन का, 1 महीने, हफ्ते का उसको इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ी। ऐसे जो चुटकी में जैसे कार्य होता है ना, ऐसे कार्य उसके जीवन में हुआ। तो क्या आप ऐसा विश्वास करते हैं कि हम प्रार्थना करेंगे, हम विश्वास करेंगे, हम प्रभु में बने रहेंगे, हम प्रभु में आगे बढ़ते रहेंगे, एक दिन आज ये प्रॉब्लम है, एक दिन सारी ये प्रॉब्लम है खत्म हो जाएंगी? क्या ऐसा विश्वास करते हैं, या इस स्त्री के समान विश्वास करते हैं कि आज मैं आई हूँ प्रभु के चरणों पर और यहाँ से मुझे छुटकारा और चंगाई को प्राप्त करके ही वापस जाना है? हालेलुया। और मूसा ने एक बात कही थी इस्राएल लोगों से, जिन मिस्रियों को आज तुम देखते हो, है ना, फिर कभी नहीं देखोगे। हालेलुया। और क्या हुआ कि मूसा और उस जो इस्राएली सारे लोग, है ना, और लाल समुद्र को पार कर लिया उन्होंने, और जब मिस्रियों ने जब उनका पीछा करके जैसे समुद्र के अंदर गए वो, और बीच समुद्र में थे, दोनों तरफ का जो पानी है वो आपस में मिल गया और उनको परमेश्वर ने डूबा कर मार डाला।
और जैसे प्रभु ने कहा कि आज जिस मिस्रियों को तुम देख रहे हो, कल तुम उनको ना देखोगे। तो आज जो हमारी समस्या है, जो हमारी आज जो प्रॉब्लम है, आज जो हमारे जीवन में जो बीमारी, तकलीफ, समस्या, प्रॉब्लम, परेशानी है, हालेलुया, अगर हम चाहें तो आज के बाद वो समस्या, वो बीमारी, वो प्रॉब्लम हमारे जीवन में बिल्कुल भी नहीं रहेगी। हालेलुया, आज के बाद उसे कभी हम अपने जीवन में नहीं देखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हैं? विश्वास करते हैं? विश्वास करते हैं तो प्रभु विश्वास करने वालों के लिए काम करता है। हालेलुया। बाइबल को आप पढ़ के देख लीजिए, जिसके भी जीवन में प्रभु ने कार्य किया है वो एक विश्वास करने वाला व्यक्ति है, और जो व्यक्ति विश्वास नहीं किया उसके जीवन में प्रभु ने कार्य नहीं किया। जहाँ प्रभु यीशु मसीह पले बड़े हुए, जहाँ पर जो उनकी जगह थी, है ना, जन्मभूमि थी, जो उनका स्थान था, जहाँ उन्होंने बचपन को बिताया, प्रभु यीशु मसीह चाहते थे कि यहाँ पर प्रभु काम करें लोगों के जीवन में, पर लेकिन वहाँ पर वो काम नहीं कर सके, क्योंकि उन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह पर क्या नहीं किया? विश्वास नहीं किया। हालेलुया। तो उनके जीवन में प्रभु काम करना चाहता था, पर लेकिन प्रभु काम नहीं कर सका, और उसका कारण भी प्रभु ने बताया कि मैं ये चाहता था कि काम करूं, पर लेकिन मैं इसलिए काम नहीं कर पाया क्योंकि ये लोगों ने क्या नहीं किया? विश्वास नहीं किया। जहाँ विश्वास नहीं था वहीं प्रभु यीशु मसीह को कार्य करने के लिए रुकावट थी, मुश्किल था। जहाँ विश्वास किया लोगों ने, जहाँ विश्वास को देखा प्रभु यीशु मसीह ने, वहाँ पर जबरदस्त तरीके से कार्य किया। आप देखते हैं कनानी स्त्री, जो इसके जीवन का कैसा विश्वास है? विश्वास एक नमूना, विश्वास में एक नमूना ये स्त्री पेश करती है। एक 12 वर्ष से लहू बहने वाली एक स्त्री थी, है ना, वो भी एक विश्वास में एक नमूना पेश करती है। सूबेदार, है ना, जो प्रभु यीशु मसीह के पास आया अपने दास की चंगाई के लिए, वो भी विश्वास में एक नमूना पेश करता है। याईर, जिसकी बेटी मर चुकी थी, है ना, और वो यीशु मसीह के पास आया, और उसके जीवन में भी प्रभु ने कार्य किया। हालेलुया। और बहुत लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिए, और जंगल में, सुनसान जगह, स्थान में प्रभु यीशु मसीह ने देखा कि ये 3 दिन से मेरे पीछे हैं, और वचन को सुनने के लिए, है ना, इनके अंदर कितनी भूख और प्यास है। मैं इनको ऐसे ही भेजना नहीं चाहता। अगर मैं ऐसे ही इनको भेज दूंगा तो ये भूख से मार्ग में थक कर और मूर्छित हो जाएंगे, इसलिए अपने स्थान तक पहुंच नहीं पाएंगे ये। इसलिए मुझे ऐसा करना चाहिए कि इस सब को बिना भोजन के, मैं यहाँ से बिना भोजन खिलाए मैं यहाँ से भेजना नहीं चाहता। उसने अपने चेलों से कहा कि तुम इनके लिए भोजन के लिए व्यवस्था इंतजाम करो। और वो कहते हैं कि प्रभु इतनी भीड़ के लिए एट ए टाइम, एकदम बिल्कुल तुरंत कैसे भोजन की व्यवस्था हो सकती है? भोजन की व्यवस्था 10,000 लोगों की भोजन की व्यवस्था हो सकती है, लेकिन उसके लिए टाइम चाहिए, है ना, व्यवस्था करने के लिए टाइम चाहिए। एकदम तुरंत कैसे ऐसे हो सकता है? और प्रभु ने कहा तुम्हारे पास क्या है? उन्होंने कहा हमारे पास तो कुछ नहीं है, पर लेकिन यहाँ एक बालक है, उसके पास 5 रोटी और 2 मछलियाँ हैं। पर लेकिन इन लोगों के लिए वो क्या है? कुछ भी नहीं, एक एक टुकड़ा तक भी नहीं आएगा। 5,000 लोग, जैसे हम देखते हैं 5,000 लोग, पुरुष ही पुरुष मान लो, 5 रोटी एक एक टुकड़ा आ जाएगा? एक एक टुकड़ा भी नहीं आएगा, छोटा छोटा सा निवाला आएगा। तो उससे क्या होने वाला है? जब एक छोटे से बच्चे की 5 रोटी और 2 मछली खुराक है, तो बाकी लोगों की कितनी खुराक होगी? तो ये क्या है? पर लेकिन प्रभु ने उन 5 रोटियों को
और 2 मछलियों को लेकर धन्यवाद करके और लोगों को दी, और लोग वहाँ पर स्त्री और बच्चों को छोड़कर 5,000 पुरुष खाकर तृप्त हुए। स्त्री और बच्चों को प्रभु ने नहीं गिना, क्योंकि ये प्रभु का, यीशु मसीह का प्रेम है। हालेलुया। बच्चों को कोई भी जब युद्ध हुआ करता था, उस समय पर स्त्री और बच्चों को ऊपर अगर हथियार चलाएगा कोई, या बच्चों को, स्त्रियों को मारेगा, तो वो सबसे दुष्ट व्यक्ति माना जाता था। पुरुष लड़ते थे युद्ध में, पुरुषों को तुम गला काट दो, चाहे जान से मार दो, है ना, कुछ भी करो उसके लिए, वो एक युद्ध का नियम है ना, उसका कोई भी खिलाफ में नहीं बोलेगा। पर लेकिन अगर छोटे बच्चे को मारा युद्ध में, अगर स्त्री को मारा, क्योंकि वो युद्ध में लड़ नहीं रहे हैं, पर लेकिन अगर उनको मारा, तो ये व्यक्ति को बहुत ही बुरा राक्षस व्यक्ति माना जाएगा। इसलिए छोटे बच्चों पर और स्त्रियों पर हाथ नहीं छोड़ना, ये एक नियम है। मारना नहीं है उनको, उन पर दया करनी है ना, उनके प्रति कोमलता दिखानी है। यहाँ पर प्रभु यीशु ने बच्चों और स्त्रियों को गिना नहीं, गिनती नहीं की उनकी, पर लेकिन उन्होंने भोजन खिलाया, उनको तृप्त किया, पर लेकिन उनकी गिनती नहीं की, क्योंकि ये यीशु मसीह के प्रेम को और उसकी कोमलता को, उसकी दया को, है ना, दिखाते कि प्रभु यीशु मसीह के भी अंदर भी एक बच्चों के प्रतीक और एक स्त्रियों के प्रतीक कितनी, है ना, कोमलता, कितना प्रेम, है ना, उनके अंदर था। हालेलुया। जो व्यक्ति एक स्त्री को समझकर दया नहीं करता, आदर नहीं करता, हालेलुया। इधर देखिए, इधर ध्यान दीजिए, एक पुरुष, एक जो है मर्द जिसको कहते हैं, है ना, उसके अंदर स्त्री के प्रति क्या होगी? इज्जत होनी चाहिए, उसके प्रति इज्जत होनी चाहिए, और बच्चे के प्रति क्या होना चाहिए? दया, प्रेम होना चाहिए। हालेलुया। अगर कोई पुरुष है, अगर उसके अंदर ये नई चीज नहीं है, तो वो एक राक्षस है, वो एक अच्छा इंसान नहीं है। अच्छा इंसान इसी बात से प्रमाणित होता है कि वो स्त्रियों के प्रति और बच्चों के प्रति वो क्या दिखाता है? एक नम्रता दिखाता है, एक आदर सम्मान करता है ना, प्रेम, कोमलता उसके अंदर होती है। इसलिए उनके प्रति कठोरता का व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए, और इंसान और स्त्री के साथ एक बराबर का सम्मान नहीं करना चाहिए, बराबर का वो नहीं करना चाहिए, है ना, बराबरी नहीं देखनी चाहिए उनमें। इसलिए प्रभु का वचन यहाँ पर बताता है कि यीशु मसीह ने भी यहाँ पर पुरुषों के बराबर स्त्रियों को नहीं रखा, बच्चों को पुरुष के बराबर नहीं रखा, बल्कि उनके ऊपर दया, कोमलता, प्रेम, नम्रता ये दिखाई, और किसी ने बराबरी नहीं की। यहाँ पर जो है प्रभु यीशु मसीह ने बिल्कुल बराबरी नहीं की, बल्कि पुरुषों को, केवल पुरुषों को गिना, और कि 5,000 पुरुषों को छोड़ और स्त्री और बच्चों को छोड़ 5,000 केवल पुरुष थे। और यीशु मसीह ने ये अद्भुत काम, चमत्कार, एक अद्भुत काम प्रभु ने किया, क्योंकि उस समय पर लोगों की जो सबसे बड़ी ज़रूरत थी, है ना, सबसे बड़ी जो ज़रूरत है लोगों की, वो था उनके लिए भोजन। क्योंकि उस समय पर 3 दिन से ये यीशु मसीह के पीछे थे, और यीशु मसीह के साथ थे, जंगल में थे, और वो अपने घर से बहुत दूर थे, और उस समय पर उनके पास खाने पीने की जो भी कुछ चीज़ें होंगी ख़त्म हो चुकी थी। उस समय कुछ नहीं था उनके पास खाने के लिए, और जंगल में क्या मिलेगा खाने के लिए? पर लेकिन वहाँ पर उनकी सबसे प्रथमता, पहली ज़रूरत उनकी भोजन था, और प्रभु यीशु मसीह उनके लिए भोजन की व्यवस्था करते हैं जंगल में। और ये एक चमत्कार था,
5 रोटी और 2 मछलियों से इतने लोगों को खिलाकर प्रभु ने एक ऐसा अद्भुत काम, ऐसा एक चिन्ह चमत्कार को परमेश्वर ने प्रकट किया। हालेलुया। और यहाँ पर हम जो देखते हैं कि ये जो चमत्कार है, ये अद्भुत काम जो है, ये उन सभी लोगों के लिए था जो लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे आए थे, पास आए थे। हालेलुया। तो मैंने आपके लिए जैसे उदाहरण बताया, मैंने जो उदाहरण आपको बताया, ये उदाहरण से आपने क्या सीखा? इस उदाहरण से मैंने ये सीखा है कि हमारे जीवन में कितने बड़े बड़े उदाहरणों को हमने बाइबल में देखा। विश्वास के बारे में, हालेलुया, कनानी स्त्री के बारे में, 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री के बारे में, सूबेदार के बारे में, अपने दास की चंगाई के लिए आने वाला, और दूसरी बात याईर की बेटी के बारे में। हमने ये सारी बातों को विश्वास के विषय में हमने देखा, और हमने देखा कि प्रभु ने कैसे 5 रोटी और 2 मछलियों से कितना बड़ा अद्भुत काम करके कितने सारे लोगों को भोजन कराया। हालेलुया। और आप देखें कि स्त्री और बच्चों की गिनती नहीं की, केवल पुरुषों की गिनती की, और जितने भी लोग वहां पर आए थे सबको परमेश्वर ने भोजन से तृप्त किया। हालेलुया। उनकी भूख को क्या किया? मिटाया, उनकी जरूरतों को पूरा किया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मेरा कहने का मतलब यही है कि चंगाई को प्राप्त करना आपके ऊपर निर्भर करता है। हालेलुया। आज चंगा होना या कल चंगा होना या परसों चंगा होना या थोड़ा समय लेना या आज अभी चंगा होना, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। हालेलुया। जैसे कि मैंने बताया, प्रभु यीशु मसीह है ना, सब जगह उसने कार्य किया। जहां उसको विश्वास दिखाई दिया वहां पर उसने कार्य किया। जहां विश्वास नहीं किया लोगों ने, वहां पर प्रभु यीशु मसीह चाहकर भी कार्य नहीं कर पाया। हालेलुया। तो आपको अपना विश्वास जो है, जैसे वचन कहता है कि यदि तू यीशु को प्रभु जानकर अपने मुख से अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को मरे हुओं में से जिलाया है, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। हालेलुया। देखो, मुंह से अंगीकार करना और मन से विश्वास करना, ये 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मुंह से अंगीकार करना मतलब ये कहना, हाँ प्रभु मुझे चंगाई चाहिए। हालेलुया। हाँ प्रभु, चंगाई देने वाले आप हैं। हालेलुया। मैं ये विश्वास करती हूँ कि आप मनुष्य वर्ग को छोड़कर मनुष्य के रूप में आकर, हालेलुया, मेरे लिए आपने जो है क्रूस के ऊपर अपनी जान दी, अपना लहू बहाया, अपने आप को मेरे लिए बलिदान कर दिया, है ना, और मेरे पापों के लिए, है ना, मेरी बीमारियों के लिए, मेरे दुख के लिए, और मेरी समस्या, मेरी प्रॉब्लम के लिए आपने इतना कष्ट दुख सहा। मैं प्रभु विश्वास करती हूँ और मैं आपको अपना प्रभु करके, उद्धार करता करके, है ना, मैं अपने मुंह से अंगीकार करती हूँ कि आप प्रभु हैं। अब मैं मन से ये विश्वास करती हूँ कि आप ही वो प्रभु हैं, वो उद्धार करता है, वो मुक्तिदाता है, वो सच्चे एकमात्र परमेश्वर आप हैं। आपके अलावा कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है। यदि आपका विश्वास प्रभु यीशु मसीह ही के ऊपर है, सिर्फ और सिर्फ केवल प्रभु यीशु मसीह के ऊपर है, तो निश्चय आप चंगाई को प्राप्त करेंगे। निश्चित आप पूरी रीति से आप निश्चित हो जाओ, प्रभु ने आपको चंगाई दे दी। निश्चित हो जाओ, छुटकारा मिल गया। निश्चित हो जाओ, आप आजाद हो गए। निश्चित हो जाओ, आपकी समस्या से आप छूट गए। आप निश्चित हो जाओ, आप विश्वास यकीन कर लो। इसका मतलब ये, निश्चित हो जाओ पूरी तरह से। हालेलुया।
प्रेस मत्ती का सुसमाचार 12 अध्याय 43 से लेकर 45 तक हम उसको पढ़ेंगे। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है और पाती नहीं। तब कहती है, मैं अपने उसी घर में जहाँ से निकली थी लौट जाऊंगी, और लौट कर उसे सूना झाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है। तब वह जाकर अपने से और बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है, और वे उसमें बैठ कर वहाँ वास करती है, और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। इस युग के बुरे लोगों की दशा भी ऐसी ही होगी। आमीन। देखिए यहाँ पर जो है क्या लिखा है वो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ और थोड़ा सा व्याख्यान भी कर देता हूँ। ये जो है एक मनुष्य के अंदर दुष्ट आत्मा होती है, ये कैसे पता चला, और ये दुष्ट आत्मा का मनुष्य के अंदर से निकालने का जो प्रचलन कहाँ से चला, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई। अगर हम देखें तो जब प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जब सेवकाई को शुरुआत किया, आरंभ किया, तो उन्होंने दुष्ट आत्मा से अपनी सेवकाई को शुरू किया था। जब भी प्रभु यीशु मसीह जहाँ भी जाते थे, जिसके अंदर दुष्ट आत्मा होती थी, वो व्यक्ति दुष्ट आत्मा जो है, जहाँ भी प्रभु यीशु मसीह जाते थे, वो कहती थी दुष्ट आत्मा, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, तेरा हमसे क्या काम, हमें समय से पहले तू क्यों निकालने के लिए आया है ना। और उसे कहती थी, तू परमेश्वर का पवित्र जन है, तू परमेश्वर का पुत्र है ना। और दुष्ट आत्मा यीशु को देखकर ही चिल्लाने लग जाती थी। यीशु मसीह कहीं भी जाते थे, किसी भी व्यक्ति के अंदर दुष्ट आत्मा होती थी और वो यीशु को पहचान लेती थी, क्योंकि यीशु दुष्ट आत्माओं को, जिसके अंदर दुष्ट आत्मा है, उसकी तरफ देखते थे तो उसे पहचान लेते थे कि इसके अंदर दुष्ट आत्मा है। और यीशु ने दुष्ट आत्माओं को निकालना आरंभ किया, बीमारों को चंगा करना आरंभ किया, और लंगड़े, अंधे, लूले, बहरे, गूंगे, है ना, कोड़ी और मुर्दे तक को भी प्रभु यीशु मसीह ने जिलाया। और हम यहाँ देखते हैं कि ये जो सेवकाई है प्रभु यीशु मसीह ने आरंभ की थी, शुरुआत की थी इसकी। किसी को भी नहीं पता था कि एक मनुष्य के अंदर एक ऐसी दुष्ट आत्मा या ऐसी कोई ताकत, सामर्थ्य, ऐसी कोई शक्ति उनके अंदर काम करती है या वास करती है ना। दुष्ट आत्मा का मतलब क्या है ना। दुष्ट आत्मा का मतलब क्या है, जैसे गुस्सा करना, लड़ाई झगड़ा करना, गाली देना, झूठ बोलना, चुगली करके आज के समय में एक घर को, अच्छे खासे घर को, कई ऐसी बहनें होती हैं, कई ऐसे परिवार लोग होते हैं कि अच्छे खासे परिवारों में आग लगाने का काम करते हैं। जैसे चुगली है ना, एक अपने घर से थोड़ा सा समय निकाल के वहाँ गए, बैठे, थोड़ा सा बातचीत की, है ना, थोड़ी चुगली चपाटी की, और चुगली चपाटी करने के बाद में फिर आप देखना उस व्यक्ति का रिएक्शन एकदम बिल्कुल तुरंत क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो दुष्ट आत्मा जो है अलग अलग व्यभिचार के रूप में काम करती है। दुष्ट आत्मा नशे, जैसे दारू पीना, है ना, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, कुछ लोग तो इतने बड़े बड़े शौकीन बन गए, हुक्का के शौकीन बन गए, चिलमों के शौकीन बन गए, चिलम पीते हैं, चिलम, है ना, हुक्का पीते हैं, है ना, और पता नहीं क्या क्या नशा करते हैं, इंजेक्शन लेते हैं, मेडिसिन दवाई खाते हैं, गांजा पीते हैं, है ना। कहने का मतलब मेरा यहाँ पर यह है, अभी मैं उसका एक इंटरव्यू सुन रहा था, हनी सिंह का इंटरव्यू सुन रहा था मैं। वो कह रहा था कि मैं बारे इतनी बड़ी होती है वो चर्च की जो है ब्लैक सी होती है, पन्नी के अंदर एकदम वो लिपटी हुई, और उसको सिगरेट की तम्बाकू में मिलाकर और उसको सिगरेट में भर के उसे पीते हैं, चर्च जिसको बोलते हैं। और वो मैं बारे पी जाता था। 2 पी जाए आदमी, मतलब
झेल नहीं पाएगा, चल बसेगा। पर लेकिन और मुझे मानने में है वो एक ही कितने दिन काम करती है, वो एक ही कई दिन काम करती है। अगर अच्छा खासा पीने वाला व्यक्ति है तो वो कह रहा है कि 12-12 पीता था मैं एक एक बार में, और वो इतना मतलब इस कंडीशन में चला गया कि वो बीमार पड़ गया था, मरने की स्थिति में चला गया था, कोमा में चला गया था। वो व्यक्ति बता रहा है कि 12-12 पीता था मैं। कितनी खतरनाक होती है। दो ही, एक असाधारण व्यक्ति को 2 पीना रोज ही बहुत ही बड़ी चुनौती है। 2 ही वो कम से कम 3-4 दिन के लिए होंगी, है ना। पर लेकिन वो 12-12 एक एक दिन में पीता था। तो लोग उससे, और नशे के नाम पर कुछ भी मिले, है ना। जो दवाई जो आती थी ना, जो खांसी की जो सिरप जो होती थी, उसको भी लोगों ने देखा खांसी में बहुत अच्छे काम करती है, और उसमें एल्कोहल मिला हुआ है, तो लोग स्टोर पे जाते उसे खरीदते और गट कर 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 करके पी जाते थे, है ना। और पी जाते थे, और काय के लिए है वो खांसी की दवाई, पर लेकिन दारू नहीं मिल रही है ना। तो वो 50-60 रुपए की लेकर, और उतना ही काम करती थी, वो एक पौवा का काम करती थी, तो एक पौवा बन जाता था, पीने वालों को नशा आ जाता था। अभी भी आपने देखा है कभी भी कुछ ऐसे छपुरी टाइप के लड़के होते हैं, छपुरी टाइप के लड़के, जैसे कानों में बाली पहनेंगे, बड़े बड़े बाल रखेंगे, और मतलब ऐसे कपड़े से पहनने से उनकी चाल वेशभूषा सबसे पता चल जाएगा। और वो क्या पीते हैं, एक वो लाल सी आते, मैंने भी देखा, मैंने कि क्या है इसमें, लोग बहुत पीते हैं इसको, और ऐसे ही पीते हैं, दुकान से लेंगे और गट 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 करके पी जाएंगे उसको। वो क्या बोलते हैं उसे, स्टिंग, है ना, स्टिंग। मतलब वो एक तरीके से, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप 2-3 दिन लगातार पी लो और आप शुगर चेक कराना, आपको शुगर नहीं है, गारंटी के साथ, अगर शुगर न निकल जाए, इस बात की गारंटी है। उसमें बिल्कुल चीनी चीनी जैसे घोर दिया हो, चाशनी बना दी हो, बिल्कुल इतनी मीठी होती है, और उसके अंदर एक ऐसी एक खुशबू होती है, स्मेल सी होती है ना, जो वो एकदम गटगट से पीते ही ना दिमाग में एकदम चढ़ जाती है वो, और चढ़ के वो उसी तरीके का फीलिंग महसूस रियलाइज कराती है, जैसे कि आपने दारू पी ली हो या बियर पी ली हो, है ना। एकदम ऐसा वो हो जाता है, नशा सा हो जाता है। तो ये सारी चीजें हम देखते हैं, ये सब काम आप कोई भी व्यक्ति पकड़ के मेरे सामने लेकर आओ, पढ़े लिखे अच्छे खासे लोगों को पकड़ के लेकर आओ, 2 व्यक्तियों को लेकर आओ, और दोनों व्यक्तियों को सामने बात रखो कि इनमें से, इतनी जो बातें मैंने बताई हैं, इनमें से कोई भी अगर बातें शोभनीय हो, आदरणीय हो, हैं, सम्मानजनक हो, अच्छी बातें हो, है ना, विशेष खास बात हो, कोई अगर कह दे इस बात को, तो मैं मान जाऊं। मैं गारंटी देता हूं आपको, जितनी भी बातें मैंने बताई हैं, उनमें से एक भी बात को कोई सही ठहरा दे, मैं उस व्यक्ति का चेला गुलाम बनकर जिंदगी भर तक उसकी सेवा करूंगा। अगर कोई व्यक्ति ऐसे ऐसे काम करने वालों को अगर सही ठहरा दे, और इसलिए आप सोचो, दुष्ट दुष्ट शैतान, भूत प्रेत, जिन, है ना, अंधकार की शक्ति, दुष्ट आत्मा, बुरी आत्मा, है ना, हवा, ब्यार, जादू टोना, तंत्र मंत्र, है ना, काला जादू, लाल जादू, पीला जादू, सफेद जादू, है ना, तमाम प्रकार के जितने भी जादू, ये सब जो है दुष्ट आत्मा के प्रभाव है, दुष्ट आत्मा के काम है। प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है, पहला योना, यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं, तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। बढ़िया, आगे बढ़िया। यदि हम अपने पापों को मान ले, तो वह हमारे पापों की क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया, तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है।
आओ और आगे सेकंड। 2 का 7 और 8 पढ़िए। हे प्रियो, मैं तुम्हें कोई नई आज्ञा नहीं लिखता, पर वही पुरानी आज्ञा जो प्रारंभ से तुम्हें मिली है। यह पुरानी आज्ञा वह वचन है जिसे तुमने सुना है। फिर भी मैं तुम्हें नई आज्ञा लिखता हूँ, और यह उसमें और तुम में सच्ची है। 3 का 8 पढ़िए। 3 का 8 9। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परंतु परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को क्या करे, नाश करे। देखो, इस शैतान के काम है, जो मैंने जितनी भी जो बातें भी आपको बताई थी, ये सब शैतान के काम है। शैतान जो शब्द है, इसी में उसके सारे गुण और अर्थ, उसके नाम के सब उसी में छिपे हुए हैं। शैतान मतलब इब्लिस, इब्लिस मतलब पुराना सांप, पुराना सांप मतलब वही अजगर है ना। अजगर मतलब वही है ना, आदम और हव्वा को जो बहकाया था, है ना। कहने का मतलब मेरा यहाँ पर यही है कि शैतान, इसलिए आप शैतान के शब्द में ही उसके सारे गुण छिपे हुए हैं। जैसे दारू है ना, शराब, जैसे बोलते हैं दारू, शराब, शराब। अब मान लो आप सा से शराब है ना, सा से शराब, और बा से बर्बादी, और रात से राज। अब आप शराबी आदमी के जीवन में आप वही चीज़ों को आप देखोगे। ये 3 चीज़ें आपको उसके जीवन में दिखाई देंगी। दारू पीने वाले को पैसे की तंगी, काम की तंगी है ना, और हर चीज़ की उसके जीवन में तंगी। क्योंकि तंगी क्यों नहीं आएगी? क्योंकि सबसे पहले अभी देखना आप, लेबर जितने भी लोग काम करते हैं, जैसे ही 5 बजे 4 बजे जैसे ही छूटते हैं, है ना, तुरंत कहाँ जाते हैं? मंदिर पे, मंदिर में जाते हैं दर्शन करने के लिए, है ना। वहाँ पहले प्रसाद लेंगे, है ना, प्रसाद चढ़ाएंगे और पूजा पाठ करू के, है ना, घर पर जाएंगे, एकदम दिन छिपे, है ना, एकदम रात हो जाएगी, 7-8 बज जाएंगे, तब जाएंगे घर पर। 2 घंटे तक, 2-1.5 घंटे तक घर नहीं जाएंगे, काम करके सीधे काम से छूटेंगे, सीधे ठेके पे, और ठेके पे से वहाँ से प्रसाद लेके और खा पी के, है ना, और बड़े आराम से, और फिर दिन छिपते के साथ घर जाएंगे। और यही चीज़ है कि सबसे पहले वो क्या करते हैं, वही खरीदेंगे। जैसे घर के लिए दूध, सब्जी, है ना, राशन पानी, क्या है घर में क्या नहीं है, जल्दी से भाग के जाओ, देखो क्या कमी घटी क्या नहीं है, सीधा घर जाकर, है ना, सबको देखना क्या है क्या नहीं है, क्या काम करना है, वो नहीं है, कुछ भी नहीं है। सबसे पहले ये काम करना, और ये काम हो गया उनका तो सारा काम हो गया, समझ लीजिए, है ना। तो आप ले देखिए पैसा कहाँ जा रहा है, वहीं जा रहा है ना। वहां से बात बचेगा तब तो कहीं दूसरी जगह लगेगा, वहीं जा रहा है पैसा। इसलिए साथ से शराब, एक ऐसा शराब पीने वाला व्यक्ति के ऊपर ऐसा शराब आ जाता है कि वो चाहे कितना भी जोर लगा ले कमाने का, कितना भी कुछ भी कर ले, वो जिंदगी में भी कुछ भी नहीं कर पाएगा। वो लड़ाई को लड़ने से पहले ही हार गया, और उसके लड़ाई करना बस की बात नहीं है, जीतना तो उसके बस की बात है ही नहीं। कहने का मतलब मेरा यहाँ पर यही है कि प्रभु यीशु मसीह इसलिए आया कि शैतान के कामों को नाश करे, है ना। इसलिए जब व्यक्ति के अंदर शैतान होता है तब वो क्या करता है, आप उससे कुछ भी बोलो वो एकदम गुस्से में जवाब देगा, लाल पीली आंख करेगा। जबकि कुछ ऐसी बात कही जाए उससे, जब वो लाल पीली आंख करे, जब वो गुस्से में देखे, तो समझ में आता है हमने इससे कुछ कहा है, इसलिए ऐसे गुस्सा में देख रहा है, या इसलिए इस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। पर लेकिन आप नॉर्मली बोलो, भैया आप कैसे हैं, सब ठीक है, कैसे, हाँ,
तो वो जवाब कैसे देगा? वो तुम्हारे तरह नहीं बोलेगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर दुष्ट आत्मा नहीं है, उसके अंदर दुष्ट आत्मा भरी हुई है। और वो जवाब दे, हाँ ठीक है, हाँ ये ऐसे ऐसे, मतलब घमंड से भरा हुआ, सही से देखेगा भी नहीं, आंख निकालेगा, जवाब ऐसा उल्टा सीधा देगा। उसे बहुत बुरा लगेगा कि उससे ये बात क्यों कर रहा है ना। हमेशा बुराई करने वाला व्यक्ति अच्छाई का दुश्मन होता है। अच्छाई का ना पढ़ने वाला व्यक्ति पढ़ने वाला दुश्मन लगता है उसको। ना कमाने वाला व्यक्ति कमाने वाला दुश्मन लगता है उसको। सुंदर व्यक्ति जो सुंदर नहीं है उसको वो दुश्मन लगता है। एक दूसरा, आज एक दूसरे की है ना, अपनी प्रॉब्लम से, एक व्यक्ति को प्रॉब्लम नहीं है, दूसरे की है ना, दूसरे से उसको प्रॉब्लम है। इसलिए एक बहन है और वो कह रही कि मेरी जो जिठानी है और वो दौरानी, और वो लेकर आई है बड़ा वाला, बड़ी डोर वाला फ्रिज, और वो लेकर आई है कूलर, लेकर आई है बड़ा वाला, और कह रही देखो 3 महीने काम किया है मैंने, और 3 महीने में देखो बड़ा वाला कूलर ले आई, ये ले आई, है ना। और वो बहन कहने लगी बहुत अच्छा बहन, प्रभु तुम्हें और आशीष दे, मुझे तो बड़ी खुशी हुई है, तुम ये ले आए, एक LCD और ले आओ, एक बड़ी वाली LCD और ले आओ। हाँ उसी की ज़रूरत रह गई है। हाँ सही कह रही हो दीदी, है LCD अब की जो है इस महीने के बाद में LCD मुझे लेकर आनी है ना। तो वो बहन कह रही थी मेरे से कि वो ये चाह रही थी कि ये बहन जो है, जब मैं ये सब चीज़ें लेके जाऊंगी तो ये बड़ी वो हो जाएगी, है बड़ा इसको बुरा लगेगा और नफरत आ जाएगी इसके अंदर, क्रोध में भर जाएगी, ये मुझसे बोलेगी नहीं, इसका मुंह फूल जाएगा, ये ऐसे रिएक्ट करेगी। पर लेकिन उसने तो कोई रिएक्ट ही नहीं किया, है ना। मैंने बोला प्रभु का धन्यवाद हो, हालेलुया। एक प्रभु के लोग ही तो हैं जो किसी की उन्नति, तरक्की, किसी की बढ़ोतरी, है ना, किसी को उसको देख के, कभी भी किसी के बच्चे को देख के, किसी की पत्नी को देख के, किसी के घर को देख के, किसी की नौकरी को देख के, किसी के किसी भी चीज़ों को देख, आशीषों को देख के कभी जलते नहीं है, और बल्कि क्या करते हैं, आनंद मनाते हैं। हालेलुया। हमारे भाई प्रभु में बढ़ रहा है, हमारी बहन प्रभु में बढ़ रही है, बच्चे प्रभु में बढ़ रहे हैं, है ना, हमारा परिवार बढ़ रहा है। सबसे ज़्यादा खुशी और आनंद जो है हमें होता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सबसे ज़्यादा खुशी और आनंद होता है, प्रेज़ द लॉर्ड। पर लेकिन दूसरे अन्य लोग जो हैं, है ना, उनको ऐसा नहीं होता, उनको जलन होती है, उनको नफरत होता है, उनको बुरा लगता है। इस सब चीज़ों को देखना कभी भी वो लोग पसंद नहीं करते, है ना। और इसलिए क्योंकि उनमें दुष्ट आत्मा है, दुष्ट आत्मा है। हालेलुया। और जिसके अंदर दुष्ट आत्मा नहीं है वो कभी भी किसी भी व्यक्ति को देखकर जलसी नहीं करेगा, नफरत नहीं करेगा, ईर्ष्या विरोध नहीं करेगा उसका। हालेलुया। हमेशा वो भी खुश होगा। जैसे समझ लीजिए कि ये जो आशीष है उसके भाई या बहन को नहीं मिली है, बल्कि ये उसको खुद मिल गई है। हालेलुया। मुझे आज इतनी खुशी होती है, अगर कोई भाई बहन को प्रभु बढ़ाता है, आशीषित करता है, तो मुझे उतनी खुशी होती है। ये सब प्रभु ने, हालेलुया, जैसे मुझे दे दिया हो, मेरे पास ये सब चीज़ें मुझे मिल गई हो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी, तेरी स्तुति हो मेरे खुदा। हालेलुया। तो मैं ये जानना चाहता हूँ प्रभु का वचन क्या कह रहा है। प्रभु का वचन यहाँ कह रहा है कि जब एक व्यक्ति के अंदर से दुष्ट आत्मा निकलती है, तो ध्यान दीजिए, व्यक्ति के अंदर दुष्ट आत्मा होती है, ये केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से प्रमाणित हुआ, और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से ही दुष्ट आत्मा को निकालना शुरुआत हुई। और देखो, एक व्यक्ति के अंदर से दुष्ट आत्मा निकल जाती हैं तो ये सारे काम जो व्यक्ति करता है वो सारे काम छुटकारा मिल जाते हैं। हालेलुया, छुटकारा मिल जाते हैं सारे कामों से, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इसलिए आया कि ताकि शैतान के कामों को क्या करे, नाश करे, है ना। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जब एक व्यक्ति के अंदर से दुष्ट आत्मा निकल गई तो वो सूखी जगह ढूंढ रही है। सूखी जगह, सूखी जगह, सूखी जगह का मतलब क्या है कि जब वो दुष्ट आत्मा उसमें से निकल गई तो जब वो घूम रही थी
तो उसे सू की जगह नहीं मिल रही थी। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर बताऊं कि जैसे यहाँ गई दुष्ट आत्मा, तो यहाँ देखा यहाँ वचन है, यहाँ पवित्र आत्मा है, यहाँ प्रभु यीशु मसीह है, यहाँ प्रभु की संगति है ना, यहाँ पर है ना, यहाँ पर जो है गीला है ना, यहाँ पर क्या है, पानी है नरमी है, गीला है। और जहाँ नरमी है, जहाँ पानी है, जहाँ गीला है, वहाँ पर क्या है, जीवन है, खुशहाली है, आनंद है ना, आशीष है, चंगाई है, छुटकारा है ना, बरकत है। और ऐसे ही यहाँ गई दुष्ट आत्मा, तो यहाँ भी देखा, यहाँ भी यीशु है, वचन है, पवित्र आत्मा है ना, संगति है, यहाँ भी पानी है ना, यहाँ गई वहाँ भी वचन है, प्रार्थना है, पवित्र आत्मा है, वहाँ भी पानी है ना, दूसरी जगह भी गई, तीसरी जगह भी गई, ऐसे ही दुष्ट आत्मा घूमती रही। और सब जगह क्या था, वचन था, पवित्र आत्मा था, यीशु था, पानी था, सूखी जगह नहीं मिली उसको। तब वो क्या कहने लगी, आओ हम वहीं चलते हैं, जहाँ से हम निकल कर आए वहीं चलते हैं। जब वहाँ आई तो वहाँ प्रभु यीशु मसीह नहीं था, वचन भी नहीं था, पवित्र आत्मा भी नहीं थी, वहाँ पानी नहीं था, है ना, जीवन नहीं था, आशीष नहीं थी, कुछ भी आनंद, खुशी, शांति नहीं थी वहाँ पर। वहाँ क्या था, सूखापन, सूखापन था वहाँ पे, है ना। और दुष्ट आत्मा आती है और देखती है वहाँ पर जहरा बोहरा, साफ सुथरा, सजा सजाया, ऐसे पाती है जैसे कि एक मंडप, शादी का मंडप एकदम डेकोरेशन किया हुआ है ना, और पूरे शादी से पहले तैयारी करते हैं, ऐसा सजा सजाया। तो वो उसमें प्रवेश नहीं करती और वो वापस चली जाती है, क्योंकि जो दुष्ट आत्माएं जो मनुष्य में से निकलती हैं तो वो भी ऐसे ही भटकती रहती है इधर उधर। और इसलिए ये गई दोबारा से और वहां से 7 दुष्ट आत्माओं को और अपने साथ ले आई कि आओ चलो, मैंने एक जगह स्थान देखा है और वो हम सब के लिए बहुत अच्छा होगा, है ना। इसलिए तो प्रभु ने कहा कि मेरा घर जो है प्रार्थना का घर कहलाएगा, तुमने इसे डांकों की खो बना दिया, है ना। हालेलुया, डांकों की खो। तो वहां पर वो कहने लगी, आओ हमारे लिए एक स्थान में देख के आई हूं और वहां पर हम बैठकर क्या करेंगे, राज्य करेंगे। और जब वहां आती है तो उसे कैसे पाती है, चेहरा बोहरा, साफ सुथरा, है ना, सजा सजाया पाती है, और 7 दुष्ट आत्माओं को लेकर उसके अंदर आ जाती है। और वचन कहता है उस व्यक्ति की दशा पहले से कैसी होगी, पहले से और ज्यादा बिगड़ गई, और ज्यादा बुरी हो गई, क्योंकि पहले एक थी, इतनी हालत खराब थी, अब कितनी है। एक व्यक्ति के अंदर हम देखते हैं दुष्ट आत्मा कितनी थी, उसके अंदर सेना मतलब 6000 दुष्ट आत्माएं थी उस व्यक्ति के अंदर, एक ही व्यक्ति के अंदर। और मैं आपको उसको प्रमाणित कर सकता हूं कि 6000 दुष्ट आत्मा उसमें थी या नहीं थी, मैं प्रमाणित कर सकता हूँ। लोहे की सांकलों को ऐसे रस्सी की तरह टुकड़े टुकड़े कर देता था, सांकलों से बांधा गया, बेड़ियों से बांधा गया, उसको रोकने की कोशिश की और सारे उपाय कर लिए, पर लेकिन एक भी उपाय उसके कामयाब नहीं हुआ, उस व्यक्ति को कोई रोक नहीं पाया। वो व्यक्ति इतना खतरनाक था, कहाँ रहता था, कब्रिस्तान में, पत्थर से अपने आप को मारता था, चिल्लाता चीखता था, कोई भी उस मार्ग से आता जाता नहीं था। आपने पढ़ा है ना, आप जानते हैं ना इस बात को, जानते हैं ना, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, नहीं पढ़ा, आपको तो पढ़ा होना चाहिए, है ना। ये मरकुस का सुसमाचार में है ना, 5 अध्याय में एक व्यक्ति के बारे में लिख रहा है। गेतसेमनी के झील में जब प्रभु यीशु मसीह जा रहे थे किनारे पे, तो एक मनुष्य मिला जिसमें दुष्ट आत्माएं थी, और वो दुष्ट आत्माएं बहुत सारी थी। तो वो यीशु मसीह के सामने वो व्यक्ति आया और यीशु मसीह ने कहा, हे दुष्ट आत्मा, इसमें से निकल जाओ। और उससे पूछा, तेरा नाम क्या है? तो उसने कहा, हमारा नाम सेना है, हम एक नहीं है, हम बहुत सारे हैं। सेना मतलब 6000 लोगों की एक सेना बनती है,
तो वहाँ पर एक सूअर का झुंड चल रहा था, करीब 2000 सूअर का झुंड था। तो उन्होंने दुष्ट आत्मा ने विनती की कि हमें सूअर के झुंड में भेज दें। तो सूअर के झुंड में वो दुष्ट आत्माएं चली गई और वो सूअर गिर के झील में मर गए, है ना। ये जरूर आपने पढ़ा होगा, है ना। बच्चों को भी संडे स्कूल में कहानी के तौर पे बहुत सारी चीजें सिखाई जाती है। आपका संडे स्कूल चलता है ना? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कहने का मतलब मेरा यहाँ पर यह है कि उसके अंदर सहना समाई हुई थी, इसलिए एक व्यक्ति उस व्यक्ति का सामना नहीं कर सकता था। 2 व्यक्ति मिलकर भी उस व्यक्ति को पकड़ नहीं सकते थे। आप सोचो उसके अंदर कितने 6000 मनुष्यों की ताकत उसी एक व्यक्ति के अंदर ही थी, इसलिए कोई भी उसको कंट्रोल नहीं कर सकता था। पर लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जब वो दुष्ट आत्माएं उसके अंदर से निकाल दी तो वो व्यक्ति क्या हो गया? पूरी तौर से आजाद हो गया। हालेलुया, पूरी तौर से आजाद हो गया। कहने का मतलब मेरा यहाँ पर यही है कि जब दुष्ट आत्मा उस व्यक्ति के अंदर आ गई, 7 दुष्ट आत्मा, पहले 1 थी, फिर कितनी आ गई? 7। अब उस व्यक्ति की दिशा कैसी हो गई? पहले से बहुत ज्यादा बिगड़ गई, और इतनी दिशा बिगड़ गई उसकी कि यहां पर जो है उसका उदाहरण दिया गया है कि इस युग के जो बुरे लोग है ना, उनकी दिशा कैसे होगी। जो व्यक्ति स्वर्ग नहीं जाएगा, जो व्यक्ति उद्धार नहीं पाएगा, जो व्यक्ति परमेश्वर का राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, वो व्यक्ति की दिशा कैसे होगी? इस व्यक्ति के समान होगी। हालेलुया। और इस व्यक्ति की दिशा कैसी है? बहुत बुरी है। और ये दिशा मनुष्य की कहाँ पर होगी? जब वो नरक में जाएगा तो वहां पर उसी दिशा में वो जीवन जिएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये भी जिसके अंदर भी अगर दुष्ट आत्मा है और वो काम कर रही है लगातार, उस व्यक्ति की भी दिशा कैसी दिशा है मालूम है? नरक के जैसे नरक में जो व्यक्ति जाएगा और नरक में जो दर्द पीड़ा उठाएगा, उस नरक जैसी दिशा को इस पृथ्वी पर भी रहते समय अपना जीवन जब जीता है तो उसी दिशा में जीवन जीता है, वही कार्य करता है, उसी तरीके की यातना और पीड़ा और कष्ट और दुख परेशानियों को वो अपने जीवन में उठाता है। हालेलुया। पर लेकिन इस पृथ्वी पर रहते समय एक आशा है, पर लेकिन नरक में जाने के बाद कोई आशा नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है। इस पृथ्वी पर रहते समय आशा भी है और उम्मीद भी है, पर लेकिन नरक में जाते समय कोई आशा और कोई उम्मीद नहीं है। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि जब एक स्त्री है जिसके अंदर से प्रभु यीशु मसीह ने 7 दुष्ट आत्माएं निकाली, उसका नाम क्या है? मरियम मगदली। मरियम मगदली मतलब याकूब की, यूहन्ना की माता, है ना। कहने का मतलब है एक स्त्री थी और उसमें से प्रभु यीशु मसीह ने 7 दुष्ट आत्माएं निकाली। इसलिए वो स्त्री यीशु मसीह के मृत्यु के पश्चात, है ना, जिस दिन यीशु मसीह की मृत्यु हुई, है ना, और उनको दफनाया गया, उसने सुबेरे सुबेरे ही सुगंधित वस्तुओं को लेकर कहाँ पहुंच गई? कब्रिस्तान में। हालेलुया। ये क्या था? ये उसका प्रेम था। ये उसका प्रेम था कि 7 दुष्ट आत्माओं से प्रभु ने उसको जो आजाद किया था, इसलिए वो सुबेरे ही भोर को तड़के ही उठकर और कहाँ पर गई? कब्रिस्तान। कब्रिस्तान एक ऐसी जगह होती है, डरावनी जगह होती है, पर लेकिन वो कब्रिस्तान में गई। और ये जो है प्रेम जो है ना, प्रभु के जो प्रति जो प्रेम था, जो 7 दुष्ट आत्माओं को निकाल दिया था, और जो प्रभु के प्रति जो प्रेम था, इसने भय को उसके अंदर से क्या कर दिया था? खत्म कर दिया था। हालेलुया। आप प्रभु से प्रार्थना करने वाले बन जाओ, प्रभु के वचन को पढ़ने वाले बन जाओ, प्रभु से प्रेम करने वाले बन जाओ। मैं आपको बता रहा हूँ, बीमारी, दुष्ट आत्मा और कोई भी प्रॉब्लम आपके पास नहीं आएगी। हालेलुया।
हालेलुया। क्योंकि मैं आपको बताऊं, कहीं ना कहीं शैतान को भी इसी बात का दुख है कि ये व्यक्ति प्रभु का होकर भी प्रभु से प्रार्थना नहीं कर रहा, प्रभु का वचन नहीं पढ़ रहा है, प्रभु से प्रेम नहीं करता, प्रभु की आज्ञा का पालन नहीं करता, तभी दुष्ट आत्मा हमें क्या करती है, पकड़ती है। यदि आप प्रार्थना करना, वचन पढ़ना, विश्वास करना, संगति करना और प्रभु से प्रेम करना, अगर आपका लगाव प्रभु में बढ़ता चला जाए, ऑटोमेटिक ही बीमारी अपने आप छोड़कर चली जाएगी, दुष्ट आत्मा अपने आप छोड़कर चली जाएगी, सारे बंधन अपने आप टूट जाएंगे, है ना। परमेश्वर आपको जो क्या करेगा, आशीषित करेगा। और मैं एक चीज और बता रहा हूँ, केवल इतना ही काफी नहीं है कि हम आशीषित प्राप्त करें। प्रभु ये चाहता है कि मेरे द्वारा, है, मैं जहाँ काम करती हूँ स्कूल में, वहाँ पर मेरे द्वारा से पूरा स्टाफ वहाँ पर आशीष पाए, मेरे द्वारा से पढ़ाए गए बच्चे आशीष प्राप्त करें, मेरे द्वारा से मेरे सास ससुर, हालेलुया, मेरा पूरा परिवार, ससुराल के लोग आशीष प्राप्त करें, मेरे द्वारा मेरे माता पिता, भाई बहन, मेरा परिवार, मेरे खानदान, मेरा सब जो परिवार है, कुनबा है, वो मेरे द्वारा से आशीष प्राप्त करें, है ना। मेरे द्वारा से, है ना, बहुत लोग आशीष को प्राप्त करें, हालेलुया। मैं दूसरे लोगों के लिए आशीष का कारण बनूं, हालेलुया। आपको क्या करना है, अपने आप को एक नमूना, आपको अपने आप को एक एग्जाम्पल, अपने आप को एक आदर्श के रूप में आपको पेश करना है। हमारी कुछ शारीरिक कमजोरियां हो सकती हैं, पर लेकिन आत्मा में हमें कमजोर नहीं रहने की जरूरत नहीं है, हालेलुया। और जब आप आत्मा में कमजोर नहीं हो तो आप शरीर में भी मजबूत रहोगे। अगर आप आत्मा में कमजोर हो तो शरीर में कभी मजबूत नहीं हो पाओगे आप, हालेलुया। भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक होती है, भक्ति सब बातों के लिए आशीष का कारण है, हालेलुया। वो शारीरिक रूप से भी आशीष का कारण है और आत्मिक रूप से भी आशीष का कारण है। देखो, हमें शरीर की जरूरत है प्रार्थना करने के लिए, आराधना करने के लिए, वचन पढ़ने के लिए, आपको बच्चों का पालन पोषण करने के लिए, आपको जॉब करने के लिए, आपको मेहनत करने के लिए, आपको शरीर से स्वस्थ होना बहुत जरूरी है, हालेलुया। यदि आपका शरीर ही साथ ना दे तो आप क्या कर पाओगे जीवन में, कुछ भी नहीं कर पाओगे, हालेलुया। जब तक हम जिंदा हैं तब तक हमें शरीर की और आत्मा की दोनों की जरूरत है, हालेलुया, दोनों की जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।